npm run server तो इसको रन करते हैं यहाँ पर। आप देखो रजिस्ट्रेशन के लिए मैं एक अलग से कॉन्सेप्ट यहाँ पर बनाता हूँ। हमने यहाँ पर क्रिएट वगैरह बना रखा होगा, स्लैश क्रिएट ये बना रखा, तो ये हमारा कंप्लीट था सेक्शन। ठीक है, वैसे थोड़ा बहुत कलर चेंज करना हो तो मैं इसका कर देता हूँ, बाकी रजिस्ट्रेशन और लॉगिन वाला इस सिस्टम इसमें बनाना है। लिस्ट ग्रुप आइटम ओपी है इसको, इंडेक्स डॉट सी एस एस डॉट लिस्ट ग्रुप आइटम, कलर इनका वाइट करके देखते हैं, इम्पोर्टेंट पर सबका ही वाइट हो गया। लिस्ट ग्रुप लिस्ट ग्रुप आइटम एक्शन, दोनों में सेम ही हो रहा है। बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, बैकग्राउंड कलर ब्रेक, चलो कोई नहीं, ये स्टाइलिंग वगैरह तो बाद में कर लेंगे। इसको बताओ, मैं जो मेन पॉइंट है उस पर फोकस करता हूँ। हमें यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म बनाना है, तो रजिस्ट्रेशन के फॉर्म में मैं यही फॉर्म कॉपी करता हूँ, ये जो अभी हमने क्रिएट में बना रखा है एज इट इज सेम फॉर्म लेंगे और रजिस्ट्रेशन और लॉगिन का सेक्शन क्रिएट करते हैं। रजिस्टर, तो यहाँ पर
classroom. उसके बाद div, इस पे क्लास बनाई कॉलम, रो के अंदर कॉल MD 4, और यहाँ पर हम फॉर्म बना देते हैं। वही क्रिएट वाला फॉर्म ले लेता हूँ मैं, टाइम सेव हो जाएगा। फॉर्म बनाना तो पता ही है। ये जो फॉर्म है कॉपी, और इसको हम रजिस्ट्रेशन के अंदर पेस्ट कर लेते हैं। इस फॉर्म को यहाँ पे इस फॉर्म को पेस्ट कर दिया। इसमें शायद एक और फॉर्मेट करते हैं, पता लग जाएगा कौन सा एक्स्ट्रा डिव लगा हुआ है। एक डिव एक्स्ट्रा है इसमें। तो रजिस्टर पे अच्छा, इसके अंदर कुछ फंक्शंस होंगे, हैंडल सबमिट और हैंडल चेंज, दो फंक्शंस बने हुए हैं, उनकी वजह से ये। अब देखो रजिस्ट्रेशन में क्या क्या चाहिए। रजिस्ट्रेशन करते हुए उसका नेम चाहिए, उसका ईमेल चाहिए और पासवर्ड चाहिए। नेम, ईमेल और पासवर्ड। तो रजिस्ट्रेशन करते वक्त मुझे ये चाहिए। नेम यहाँ पे डाल देते हैं, पासवर्ड, और एक ऑटो कंप्लीट ऑफ। ठीक है, तो पहले तो हम यहाँ पर बनाएंगे जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उसके लिए कॉन्स्ट। तो हम यूजर्स को रजिस्टर कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे वो बनाता हूँ, यूजर सेट यूजर, और इधर हम ले लेते हैं यूज स्टेट, एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। ऑब्जेक्ट के अंदर हम पास कर देते हैं यहाँ पर नेम, ईमेल, पासवर्ड। ठीक है, ये हमने इसमें पास कर दिया। नेम, ईमेल और पासवर्ड। तो एक तो हमने फंक्शन बना रखा है हैंडल चेंज, वही फंक्शन इसमें भी बनेगा। हैंडल चेंज तो सब में बनता है। हैंडल चेंज द फंक्शन है जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। और उसके बाद एक हमारे पास है कॉन्स्ट हैंडल सबमिट, ये भी हमने एक फंक्शन नीचे क्रिएट किया हुआ है, ट्राई कैच। ठीक है, तो अब नीचे चेंज कर देंगे, यहाँ पे स्टूडेंट नहीं है। अब हमारे पास क्या है, ऊपर स्टेट का नेम है यूज़र डॉट नेम, यूज़र डॉट ईमेल, और उसके बाद इसमें आता है यूज़र डॉट पासवर्ड। ठीक है, ऐड रिकॉर्ड यूज़र डॉट पासवर्ड। बटन का नाम रख देता हूँ मैं नीचे, रजिस्टर, और
ऐड न्यू स्टूडेंट की जगह पे हेडिंग बना देते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना है, काफ़ी छोटा है ये तो। फोर में अगर हम इसको 5 का बनाते हैं, अभी भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म थोड़ा ठीक है। 6 का बनाएंगे थोड़ा बड़ा, ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो इसमें मैं वही, ये हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो गया, लॉगिन है। और लॉगिन का फॉर्म भी बना देते हैं, सेम ही फॉर्म रहेगा एज इट इज़। मैं क्लास लगा देता हूँ यहाँ पर कंटेनर, ताकि स्क्रॉल बार ऐड ना हो। इसमें नीचे स्क्रॉल बार ऐड हो गया है। ठीक है, तो ये हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। लॉगिन फॉर्म, कंटेनर फ्लूट, रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड लॉगिन फॉर्म। अब लॉगिन फॉर्म में भी क्या करते हैं, इसको एज इट इज़ जैसा ये बना हुआ है सेम टू सेम हम इस फॉर्म को यहाँ से कॉपी करते हैं और लॉगिन के अंदर इसको उठाकर डाल। अब लॉगिन फॉर्म में बटन का नेम नीचे चेंज कर देंगे लॉगिन, और इसमें ईमेल और पासवर्ड चाहिएगा, नेम इसके अंदर नहीं चाहिए तो नेम को रिमूव कर दो, नेम वाले को। तो जो हमारे पास ये सेक्शन है इसको हम रिमूव कर दें। हैंडल सबमिट, हैंडल चेंज, लॉगिन। तो ऊपर भी हमें यहाँ पर भी बटन्स वही बनाने हैं। कांस्ट, यहाँ से लॉगिन करने के लिए हम दोनों चीज़ें पास कर सकते हैं, ईमेल, सेट ईमेल, यूज स्टेट, और हमें नीचे पासवर्ड चाहिए, ईमेल आईडी और पासवर्ड लॉगिन के लिए। सेट पासवर्ड, हैंडल चेंज, और एक हमारा बन जाएगा अकाउंट हैंडल सबमिट। देखो लॉगिन, अच्छा कुछ इंपोर्ट वगैरह का कुछ इशू हो सकता है, बाकी तो लगभग मैंने इसमें बना ही दिए। लॉगिन में क्या कुछ यूजर यूजर डॉट पासवर्ड ऑन, हैंडल चेंज इसमें नहीं लगाना, फिर इसमें डायरेक्ट इसमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, हैंडल चेंज की बजाय यहाँ पे यूज़ करोगे
एक तो वैल्यू के अंदर ईमेल लिखना है, यूज़र नहीं आएगा, यहाँ पे सीधा पासवर्ड आएगा, और यहाँ पे हम लगाते हैं ई सेट ईमेल ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। इसमें भी डायरेक्ट ये ऑब्जेक्ट नहीं बनाया हमने, सेट पासवर्ड, पासवर्ड नहीं बनाया क्या ऊपर, सेट वर्ड हो गया है, सेट सेट पासवर्ड, और इधर भी सेट पासवर्ड ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। तो ये हाँ, ये भी आ गया हमारे पास फॉर्म। अब अगर हम देखेंगे तो ये लॉगिन, इसका नाम चेंज कर देता हूँ ऊपर, लॉगिन फॉर्म। लॉगिन फॉर्म हो गया, रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो गया, लॉगिन फॉर्म हो गया, ठीक है। तो जब हम लॉगिन करेंगे तो इस पहले तो रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद ही लॉगिन होगा। तो उसके लिए एक एपीआई सेट करते हैं इधर। तो डीबी डॉट जेसन में यहाँ पर मैं टॉप में यूजर्स, ठीक है। तो हमने एक और एरे यहाँ पर क्रिएट कर दिया, ठीक है, यूजर्स। तो इसके अंदर चेक करते हैं, प्रोसेस सेट यूजर, कॉपी कर सकते हो यूजर्स को, यहाँ पर ई डॉट टारगेट डॉट नेम, ई डॉट टारगेट डॉट नेम, और यहाँ ट्राई कैच में एरर का सेक्शन यहाँ डाल दिया है। और इधर मैं पहले तो इस पेज को रिफ्रेश को रोकना है, तो ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, और यहाँ पर अगर हम यूज़र लिखते हैं तो अभी रजिस्ट्रेशन की इंफॉर्मेशन तो हम देख पाएंगे, रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स हम देख पाएंगे। ठीक, वन टू थ्री फोर, अच्छा पासवर्ड में पासवर्ड नहीं लिखा, पासवर्ड दिखाई दे रहा है, टाइप पासवर्ड कर दो यहाँ पर, HTML में, और लॉगिन में भी टाइप पासवर्ड होगा। टाइप पासवर्ड, और अब रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन क्या होना चाहिए, मतलब कंसोल में आना चाहिए। अभी तो फिलहाल डिटेल्स ये कंसोल में आ गई। अब ये मुझे डेटाबेस में भेजनी और मैसेज देना रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल।
तो यहाँ पर हम एपीआई कॉल करेंगे। देखो 2 एंड पॉइंट बन गए होंगे अब, एक दूसरा भी बन गया यूज़र्स का 33.0.33 पे। कल एक एंड पॉइंट था, एक एंड पॉइंट मैंने और बना दिया है यूजर्स का। तो इस एपीआई पे हम यहाँ पे डेटा सेट करेंगे। कौन सा लॉगिन वाला बोला हुआ है, रजिस्टर। हम यहाँ पे लगाते हैं एक्जियोस डॉट कॉस्ट और ये वाला सेंड कर दिया। साथ में क्या भेजना है, साथ में यूज़र को सेंड कर देना। यहाँ पे असिंग का वेट लगा देंगे, अवेट इधर कर दिया है असिंग। और अगर सब कुछ ठीक है तो हम यहाँ पे एक मैसेज दिखा देंगे टोस्ट। टोस्ट डॉट सक्सेस रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल ऑटो क्लोज 100 पोजीशन टॉप सेंटर। और उसके बाद इसको खाली कर देते हैं सेट यूज़र। वापस से नेम को कर दिया है ब्लैंक, ईमेल को भी ब्लैंक एंड पासवर्ड भी ब्लैंक। ये कंसोल वाला पोर्शन मैंने हटा दिया है। आप इसको रजिस्ट्रेशन करोगे, देखो मैसेज आएगा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल और ये यहाँ से हट जाएगा। मैं एक यूज़र और रजिस्टर करता हूँ। रेहान डैश.com REHAN रेहान। रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, ब्लैंक हो गया। और अगर हम यहाँ पे db.json में चेक करेंगे अभी तो देखो रजिस्टर्ड यूज़र हो गए हैं, 2 रजिस्टर्ड यूज़र है हमारे पास में। अब लॉगिन का प्रोसेस आता है कि जैसे ही यूज़र लॉगिन हो तो क्या, ठीक है। तो लॉगिन पे हम आएंगे तो यहाँ पे ईमेल आईडी और पासवर्ड डालना है, फिर उसको लॉगिन करना है। सबसे मेन पार्ट यही है रजिस्टर को लॉगिन करना कैसे। तो लॉगिन में तो फिलहाल तो कॉन्सेप्ट सेम ही है कि यहाँ पर भी हमारा एपीआई चलेगा एक्जियोस। यहाँ पे मैं गेट एपीआई चला रहा हूँ, पहले डेटा चेक करूँगा कौन कौन रजिस्टर्ड यूज़र है हमारे पास। एपीआई तो हमारा वही रहेगा अभी भी। यही रहेगा एपीआई और साथ में अवेट एसिंक। तो जो भी रिजल्ट आएगा उसको हम यहाँ पे स्टोर करेंगे, रेस्पॉन्स के अंदर स्टोर कर लिया। और कंसोल पे चेक करते हैं डेटा को। मैं लॉगिन किसी भी नाम से लॉगिन करता हूँ। देखो लॉगिन उसी नाम से करना जिस नाम से हमने रजिस्ट्रेशंस किए हुए हैं, ठीक है। अदरवाइज़ यहाँ पे हम मैसेज भी दिखा सकते हैं कि इनवैलिड क्रेडेंशियल्स। तो फिलहाल मैं ये चेक करता हूँ res.data, यूज़र लॉगिन कर रहा है। अगर सब कुछ ब्लैंक है तो ये भी कह सकते हैं हम कि इफ़ नॉट ईमेल, या तो ईमेल नहीं डाला या पासवर्ड नहीं डाला है, ठीक है। तो टोस्ट डॉट सक्सेस टोस्ट डॉट एरर मैसेज यहाँ पे देंगे कि फिल ऑल
इनवैलिड क्रेडेंशियल्स भी बोल सकते, फिलहाल तो नहीं कहते हैं। प्रोवाइड ईमेल एंड पासवर्ड, पासवर्ड ये मैंने यहाँ पे पास कर दिया। और ऑटो क्लोज, पोजीशन, पोजीशन वाला ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा? स्टॉप सेंटर, अभी देखो अगर मैं खाली लिखूंगा तो आया नहीं इसमें अभी। इसको हम एल्स में ले लेंगे, फिर इस सेक्शन को हम ले लेंगे एल्स में। कौन से में बनाया हमने? लॉगिन में। तो स्टोर एरर, ईमेल, ईमेल हैंडल सबमिट। अच्छा नहीं ठीक तो है। अच्छा ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, देखो ये चल गया। प्लीज़ फिल ईमेल एंड पासवर्ड हमें प्रोवाइड इसमें करना पड़ेगा। तो पोजीशन है, टॉप लेफ्ट करोगे तो लेफ्ट में दिखा देगा इसको इधर कि प्लीज़ फिल ईमेल एंड पासवर्ड। तो जैसे भी मैसेज दिखाने वाले पास टॉप राइट करता हूँ, फिर इधर आ गया हमारे पास प्लीज़ फिल ईमेल एंड पासवर्ड। ये उसको भरना पड़ेगा यहाँ पे, और पासवर्ड भी लगा देते हैं तो दोनों ही केसेस में चलेगा जिससे पहले चलता। मैसेज है, कुछ भी टाइप कर सकते हैं। अच्छा अगर यूज़र डाल देता है तो उसके बाद क्या आता है, तो वो भी हम टेस्ट करते हैं। अगर यूज़र ईमेल आईडी पासवर्ड डालता है तो देखो कुछ भी पास करता है तो मेरे पास पीछे का डेटा आ जाता है कि दो यूज़र रजिस्टर्ड है, एक का नाम कमल है दूसरे का रेहान है, ठीक है, कमल@freetel.com ये है। तो यहाँ पे डेटा हमें मिल जाएगा। अब इससे आगे का प्रोसेस थोड़ा सा चेंज है कि जो भी डेटा मिलता है उसको हमें बैकएंड से मैच कराना है। इसीलिए जो भी डेटा हमें यहाँ पे मिला RES डॉट डेटा, जब मैं इसमें कर रहा हूँ तो यहाँ पे डेटा हमारे पास आ रहा है। अगर ऐसे करोगे तब भी डेटा ही आएगा, बट थोड़ा सा डिटेल ज़्यादा आ जाएगी। डेटा ही आ रहा है, स्टेटस 200 आ रहा है, ठीक है। डेटा डॉट स्टेटस या डेटा डॉट सेट स्टेटस, ऐसे कुछ भी लिख सकते हो, ओके। क्लियर करेंगे। अनडिफाइंड इट मीन्स डेटा डॉट रेस्पॉन्स के अंदर डेटा है,
उसके अंदर हमारे पास सेट स्टेटस अनडिफाइंड दे रहा है। अच्छा ये है res डॉट स्टेटस टेक्स्ट, आपकी बार 200 देगा ये आ गया। ओके, तो हम इसको कंडीशन में ले लेते हैं कि इफ स्टेटस इसका क्या है ओके, देन चलो मैं यहाँ पर भी ओके पास करके देखता हूँ क्या ठीक चल रहा है सब कुछ। ठीक है, सब चल रहा है। तो अगर रेस्पॉन्स हमें मिल रहा है तो हम क्या करते हैं, इसके डेटा को मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर देता हूँ लेट। ठीक है, यहाँ पे मैं एक यूज़र्स नाम से वेरिएबल बनाता हूँ और इसको हम स्टोर कर देते हैं res डॉट डेटा के अंदर। सारे के सारे यूज़र्स आ जाएंगे। अब जो यूज़र्स हैं हमारे पास उस पर हमें एक लूप भी लगाना है फॉर लेट I इज इक्वल टू 0। ठीक है, यूजर्स डॉट लेंथ तक हमारा ये लूप चलेगा। ठीक है, अभी जो लूप चलेगा प्लस प्लस लाइक, ये हमारा लूप चलेगा इधर। तो हम डेटा चेक कर लेंगे यूजर्स आई। ठीक है, क्लियर करता हूँ मैं, अभी क्लिक करूँगा अनडिफाइंड। अनडिफाइंड यूजर्स तो नहीं आने चाहिए इसमें। अनडिफाइंड यूजर्स तो ऊपर एक बार यूजर्स को चेक करके देखते हैं क्या शो कर रहा है यूजर्स। अनडिफाइंड क्यों दे रहा है बार बार? कहीं लूप तो चलता नहीं जा रहा है। कुछ ऐसी ही प्रॉब्लम लग रही है, चलता जा रहा है चलता जा रहा है। अगर स्टेटस ओके है res तो डेटा तो भी निकाला ही था इसमें। एक बार इसको बंद करके चलाते, कभी इनफाइनाइट ना चल गया हो। npm रणदीप नो राउट मैच लोकेशन स्लैश। दो आ रहे हैं। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर चेक करते हैं
कंसोल क्लियर। चल लूप चलता जा रहा है बार बार, कहीं तो प्रॉब्लम है, लूप चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। अच्छा ये नहीं बनाया ना यहाँ पर, आई को कंपेयर ही नहीं किया, कहाँ तक चलेगा, इसलिए लूप चलता जा रहा है बार बार। इनफाइनाइट का केस हो गया, लेफ्ट यूजर्स यूजर्स डॉट लेंथ आई 0 आई प्लस प्लस। यहाँ पे इक्वल टू नहीं देंगे, इक्वल टू तो डिपेंड करता है, डालना हो तो डाल दो। कि चलता जा रहा है, क्यों जा रहा है, चलता है, एक मिनट। इनफाइनाइट का केस क्यों बना? स्लैश लॉगिन अब देख चल रहा है, वो लूप इनफाइनाइट हो गया था, इसकी वजह से दिक्कत आ गई। अब ये 2 डेढ़ यूजर थे तो 2 यूजर तक लूप चला और हमारा काम हो गया। अब क्या करेंगे, जो यूजर्स हैं, तो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ यूजर आई, देख सकते हो अब की बार क्या होगा, मैं क्लियर करता हूँ तो देखो दोनों, फर्स्ट वाला है, सेकंड वाला है। अब हमें इसमें से नेम, ईमेल और पासवर्ड मैच करना है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉट ईमेल, तो दोनों की जितने यूजर रजिस्टर्ड यूजर होंगे उनकी ईमेल आईडी आ जाएगी। देखो ईमेल आ गई दोनों की। यहाँ पर क्या ईमेल डाली और इसमें क्या ईमेल है, ये मैच करनी है। तो हम यहाँ पर एक इफ कंडीशन लगाएंगे लूप के अंदर। इफ अगर ये वाली ईमेल मैच होती है किससे, जो ऊपर से ईमेल आ रही है, वो देखो ऊपर से जो यूजर ने ईमेल डाली वो इसमें डली हुई है, ये वाली ईमेल और जो डेटाबेस में ईमेल है पीछे, वो अगर मैच होती है, और उसके बाद डालते हैं एंड यूजर्स आई डॉट पासवर्ड, ये वाला पासवर्ड और जो पासवर्ड हमने वहाँ पे डाला लॉगिन करते वक्त, अगर ये दोनों मैच होते हैं तो क्या होना चाहिए, ठीक है। और अगर मैच नहीं होते तो क्या होना चाहिए, ठीक है। ये वाला केस है, ये तो एरे का कॉन्सेप्ट है एक। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ फ्लैग नाम से, फ्लैग मैंने लिया, तो मैंने कहा अगर ये मैच हो जाता है तो फ्लैग के अंदर वेरिएबल तो किसी भी नाम से ले सकते हो, 0 पास कर दो, 1 पास कर दो, 0 पास कर दो, जो भी है, और यहाँ पे ब्रेक करके लूप को बंद कर दो। अदरवाइज उसमें फ्लैग में 0 पास कर दो, फ्लैग वेरिएबल में 0। और लूप के बाहर हम एक कंडीशन लगाएंगे, इफ अगर फ्लैग की वैल्यू, ठीक है, 1 है, ठीक है, फ्लैग में अगर 1 आता है तो टोस्ट में एक मैसेज दिखाओ, लॉगिन सक्सेसफुल, लॉगिन सक्सेस।
ये दिखा दिया लॉगिन सक्सेस। और उसके बाद ऑल रिकॉर्ड्स वाले पेज पे भेज सकते हैं। पहले इतना चलाते हैं, लॉगिन सक्सेस, भेजने का काम बाद में करेंगे। एल्स अदरवाइज ये टोस्ट मैसेज हमारा चले एरर के लिए। इनवैलिड क्रेडेंशियल्स, ठीक है, डेटा गलत पास किया है, पोजीशन वगैरह यही रखते हैं, और इसमें मैं एरर डाल देता हूँ, एरर से रेड आ जाएगा कलर। आप देखते हैं अभी पीछे एडमिन नाम से तो कोई रजिस्ट्रेशन आई नहीं हमारे पास। अगर मैं यहाँ डालता हूँ फ्लैग इज नॉट डिफाइंड, फ्लैग इज नॉट डिफाइंड, अच्छा फ्लैग इज नॉट डिफाइंड, दिया ऊपर डिफाइंड फ्लैग। अच्छा लूप के बाहर ले लिया मैंने इसको, मतलब काफ़ी बाहर ले लिया ये कोड। ये लूप हमारा कहाँ पे बंद हो रहा है, यहाँ बंद हो रहा था लूप, तो इसके अंदर आएगा, मैंने लूप से भी बाहर निकाल दिया इसको। आई थिंक अब एरर नहीं आनी चाहिए। सेम देखो इनवैलिड, क्योंकि इस नाम से कोई रजिस्ट्रेशन ही नहीं है हमारे पास, इनवैलिड आ गया, इसने कोई रजिस्ट्रेशन कर ही नहीं रखा, दो ही रजिस्ट्रेशन थे हमारे पास। तो मैं रेहान से अगर करता हूँ यहाँ पर rehan@test.com, रेहान नाम से रजिस्टर्ड है यूज़र, और इधर पासवर्ड आई थिंक मैंने रेहान ही डाला है। तो इसमें देखो लॉगिन सक्सेस। अगर गलत डालोगे तो मैं अगर आईडी भी गलत डाल देता हूँ यहाँ पर, ये ऑटोमेटिक इनवैलिड देगा कि डाटा मैच नहीं हो रहा। अब भेजना कहाँ पर है, तो मैं एक पेज एक कंपोनेंट बनाता हूँ प्रोफाइल का, उस पर मैं इसको भेज देता हूँ। भेजने के लिए हम यहाँ पे लगा देते हैं नेविगेट हुक, यूज़ करना पड़ेगा हमें एक चीज़ से दूसरी जगह पे जाने के लिए, नेविगेट। और इधर यूज नेविगेट, ये नेविगेट हुक हो गया, और नीचे हम इसको डैशबोर्ड पेज पे भेज सकते हैं। नेविगेट डैशबोर्ड या प्रोफाइल जो भी बनाना चाहो, पेज का नाम भी रख सकते हो। अभी बनाना पड़ेगा, ये बनाया नहीं है हमने, ठीक है। सेट टाइम आउट फंक्शन मैंने यहाँ पे लगाया है, सेट टाइम आउट, और ये 100 सेकेंड सेट टाइम होना चाहिए। और इधर मैं क्या कर दूँ, नेविगेट, नेविगेट हो गया, इसको डैशबोर्ड, ठीक है। तो डैशबोर्ड का एक कंपोनेंट बना लेते हैं, सिंपल सा बनाऊंगा, ज़्यादा कोई हाई फाई बनेगा नहीं। जैसे हमारा ऑल रिकॉर्ड या क्रिएट रिकॉर्ड है, ऐसे ही हम एक न्यू कंपोनेंट बनाते हैं, डैशबोर्ड डॉट JSX, या प्रोफाइल नाम से कुछ भी ले सकते हो। तो जैसे हमने क्रिएट बनाया हुआ था, ठीक है, मैं इसी को कॉपी करके पेस्ट करके इसमें डाल देता हूँ डैशबोर्ड में। काफ़ी चीज़ें मैं इसमें से रिमूव करूँगा, सब कुछ सेम नहीं रहने वाला है, क्योंकि डैशबोर्ड का जो सिंटैक्स है बस वो थोड़ा ऐसा रहेगा, बाकी सब कुछ ना तो हमारा इसमें नेविगेशन का कोई सिंटैक्स बनेगा डैशबोर्ड में, ये मैंने रिमूव कर दिया है टॉप से सारा। और इसका नाम कंपोनेंट का रहेगा डैशबोर्ड,
नेविगेट की अभी हमें कोई ज़रूरत है नहीं, ब्राउज़र की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। या प्रोफाइल बना देते हैं, प्रोफाइल ठीक रहेगा। प्रोफाइल वाला पेज सेक्शन ठीक रहेगा हमारा। और यहाँ पे मैं इसका नाम प्रोफाइल का डैशबोर्ड ऊपर लिखा हुआ है ना हमने, इसलिए। तो कंपोनेंट बन गया हमारा प्रोफाइल का। तो यहाँ पर भी हम एक नैव लिंक ऐड करेंगे, ऐड रिकॉर्ड। तो यहाँ पे हम प्रोफाइल भी ऐड कर देंगे और ये तीनों में ही ऐड होगा। यहाँ पे प्रोफाइल इसका राउट बनाएंगे और नीचे कोई फॉर्म नहीं होगा, फॉर्म सब मैं यहाँ से हटा देता हूँ, फॉर्म वगैरह कुछ नहीं होगा इसके अंदर, फॉर्म को रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो ये वाली लाइन तो बाकी भी सेक्शंस में ऐड होगी। क्रिएट वाले में भी जाएगी ये लाइन एक जो मैंने अभी ऐड की नेविगेशन बार पे, और यही सेम लाइन मेरा इसमें भी जाएगा ऑल रिकॉर्ड्स में। अभी वो सभी पेजेस पे डिस्प्ले होगा। उसके बाद इसका एक राउट भी बनेगा यहाँ पर। ठीक है, आई थिंक सब कुछ ठीक है। तो एक बार लॉगिन करते हैं। तो चला गया है बस। हाँ, डैशबोर्ड हमने गलत लिख दिया क्योंकि नाम बाद में चेंज कर दिया था प्रोफाइल। तो ये हमारा लॉगिन पेज जो है इसमें हमें डैशबोर्ड की जगह प्रोफाइल करना पड़ेगा। बाकी सब कुछ ठीक है। एक बार फिर से लॉगिन कर लेते हैं, rehan@test.com। इफ एवरीथिंग इज ओके तो गो टू किस पे पहुंच गया, प्रोफाइल वाले पेज पे पहुंच गया। वहाँ पे नैव लिंक इंपोर्ट नहीं है, मैं उसको इंपोर्ट कर देता हूँ। प्रोफाइल का जो पेज है उसमें ऊपर नैव लिंक इंपोर्ट नहीं है क्योंकि हमने इसको कॉपी पेस्ट किया था। ठीक है, तो देखो ये प्रोफाइल का सेक्शन भी हमारा आ चुका है। एड रिकॉर्ड ये आ रहा है, स्टूडेंट्स आ रहा है, ये प्रोफाइल का सेक्शन आ रहा है। तो यहाँ पर उसकी डिटेल्स भी दिखा सकते हो, लेकिन एक काम और करना है। जैसे यूज़र लॉगिन होता है तो लॉगिन में एक तो हमने सक्सेस किया, दूसरा प्रोफाइल के पेज पे भेजा। इसके अलावा एक काम लोकल स्टोरेज में भी डेटा सेंड करना है। यहाँ पे लिखोगे लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम। तो लोकल स्टोरेज में हम डेटा सेंड कर देते हैं। वहाँ पे मैं ऑथ डाल देता हूँ और यहाँ से जो डेटा भेजोगी लोकल स्टोरेज में, क्या कुछ भेज सकते हो लोकल स्टोरेज में वो भेज सकते हो। जो भी भेजना चाहो लोकल स्टोरेज में सेंड किया जा सकता है। तो लोकल स्टोरेज को मैं यहाँ की बजाय डायरेक्ट इसमें लगा देता हूँ, यहीं पर कि flag1 लोकल स्टोरेज सेट आइटम। ऑथ में क्या क्या जाना चाहिए, चाहो तो एक ऑब्जेक्ट बना के भेज सकते हो। एक तो उसमें जाना चाहिए ईमेल, नेम और ईमेल, दो ही चीज़ें। एक तो उसकी आईडी जानी चाहिए, ठीक है, आईडी निकल जाएगी यूज़र्स आई.आईडी निकल गई इसकी। एक उसका नेम जाना चाहिए, तो मैं यूज़र रख देता हूँ यहाँ पर, या नेम ही रखने बाद में कोई प्रॉब्लम होगी। तो नेम में जाना चाहिए यूज़र्स और एक इसकी ईमेल। पासवर्ड हम नहीं भेजते, भेजना चाहो तो भेज सकते हो। यूज़र्स आई
डॉट ईमेल, ये लोकल स्टोरेज में सेंड कर दिया है। यूजर्स आईडी, नेम और ईमेल। ठीक है, तो एक काम तो ये करना है। दूसरा क्या करना है, यहाँ पे लॉग आउट भी बनाना है। देखो लॉग आउट लॉग इन का सिस्टम यहाँ पे तभी बनेगा। अभी मैं अगर वापस लॉगिन पे जाता हूँ, लॉगिन पे यहाँ से भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अभी। तो लोकल स्टोरेज को कॉन्सेप्ट को चेक करना है। यहाँ पर एप्लीकेशन में गए, तो देखो यहाँ पे डेटा स्टोर है, देख सकते हो। यूज़र है, उसके अंदर उसकी आईडी है, नेम है, सब कुछ डेटा स्टोर है। ये तो मेरे ख्याल से पहले वाला कोई और है। अभी मैं एक स्टोर करता हूँ, रेहान एंड ये देखो लॉगिन सक्सेस हुआ। यहाँ पे तुम्हें ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा। अभी ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाला वही कॉन्सेप्ट है कि अगर तुम डेटा ऐसे सेंड कर रहे हो इस फॉर्मेट में, तो तुम्हें इसको कन्वर्ट करके यहाँ पे भेजना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इसका नाम रख देता हूँ यूज़र, और ये यूज़र की डिटेल्स है, और यहाँ पे लगाना पड़ेगा json.stringify फंक्शन, और डेटा को यहाँ पर, डेटा का नाम क्या था, यूज़र नाम यहाँ पर। अब प्रॉपर इंफॉर्मेशन यहाँ पे आएगी। अगर अब हम लॉगिन करते हैं तो रिमूव दिस वन, देखो अब प्रॉपर डेटा आ रहा है। तो अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, ठीक है, आईडी आ रही है, नेम आ रहा है, कुछ अलग तरीके से डेटा आ रहा है क्या, आईडी नेम कुछ गड़बड़ है, कैसे गया डेटा। या यूज़र आई को ही सेंड करते हैं उठा के। json.stringify कुछ अलग तरीके से डेटा गया। डेटा तो पहुंचा है, बट ऑब्जेक्ट बना हुआ है अलग से, नेम का अलग से ऑब्जेक्ट बना हुआ है, और ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट कैसे बन गया है। इसकी आईडी में आईडी गई, नेम के अंदर, अच्छा डॉट नेम तो लिखा ही नहीं इधर, नेम में नेम जाएगा, आईडी में आईडी जाएगी, नेम में नेम जाएगा, और ईमेल में मेल जाएगा। अब चेक करते हैं दोबारा से, डिलीट और लॉगिन अगेन। अब इंफॉर्मेशन शायद अभी भी मुझे लगता है कुछ, आईडी में आईडी, नेम में आईडी, ईमेल, सब कुछ मिला इसमें। यूजर आई डॉट ईमेल, अगर मैं यहाँ पर यूजर आई को ही पास कर दूँ तो क्या कुछ मिलता है। शायद इसका फॉर्मेट ही अलग जा रहा है, इसमें दो दो आईडी जा रही है बार बार। अभी चेक किया जाए तो इसको भी हटा देते हैं, डायरेक्टली मैं इसमें यूज़र आई पास कर देता हूँ। आई थिंक इन्फॉर्मेशन सारी चली जानी चाहिए।
क्योंकि हमें इनकी इन्फॉर्मेशन को एक्सेस भी करना है बाद में। डेटा गलत फॉर्मेट में जाएगा तो फिर एक्सेस नहीं हो पाएगा। पूरा कंप्लीट ऑब्जेक्ट चाहिए यहाँ पर। अभी ठीक जा रहा है, आईडी जा रही है, नेम जा रहा है, ईमेल जा रहा है, देखो सब कुछ इसके अंदर जा रहा है। तो जो भी डेटा है उसको हम यहाँ पर प्रोफाइल के पेज पे एक्सेस करेंगे। अब एक्सेस करने के लिए हमें क्या करना है, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम फंक्शन हमें बनाना है। लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम फंक्शन बनेगा किस पे, अब देखो लोकल स्टोरेज। और उससे पहले मैं यहाँ पर जैसे यूज़र लॉगिन करता है, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन और लॉगिन की जगह पे लॉग आउट बटन दिखना चाहिए। कौन सा बटन दिखना चाहिए, लॉग आउट। तो इसको डायनेमिक बनाते हैं। डायनेमिक कैसे बनेगा अब ये, इसके लिए हम जाएंगे नेव बार पे। नेव बार हमारा हेडर में है। तो यहाँ पे एक कंडीशनल फॉर्मेट, यहाँ पे क्या करेंगे, लोकल स्टोरेज से डेटा निकालेंगे। मैं डेटा निकालता हूँ लोकल स्टोरेज से। ऑन लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, यहाँ पे मैं लिखूँगा ऑथ। ठीक है, डेटा आएगा और उसको पार्स करना पड़ेगा, नहीं तो ऑब्जेक्ट दिखाएगा। तो वही जेसन डॉट पार्स, जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए पार्स लगा दिया। और इसको चाहो तो किसी भी वेरिएबल में स्टोर करके रख सकते हो। तो ये मैंने इसको स्टोर कर दिया। तो अब हम यहाँ पर एक कंडीशन लगाते हैं। ठीक, ऑथ आ गया। देखो ऑथ के अंदर हमें क्या चेक करेंगे, तो ऑथ के अंदर हमें यहाँ पर उसकी सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। कंसोल के अंदर ऑथ में अगर हम चेक करने जाएं तो देखो उसकी सारी डिटेल्स मिल रही है। हम यहाँ पे क्या चेक करेंगे, पासवर्ड को वहाँ से हटा भी सकते हो, आईडी हमें चेक करनी है। अगर आईडी है तो यूजर लॉगिन है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो रजिस्टर और लॉगिन बना रखा है ये, इसको डायनेमिक बनाएंगे। अब कि ऑथ के अंदर अगर ऑथ के अंदर आईडी है, ठीक है, तो क्या करो, अगर ऑथ के अंदर आईडी है तो क्वेश्चन मार्क को चले, ठीक है, क्वेश्चन मार्क वाला एग्जीक्यूट हो। और अगर आईडी नहीं है तो कॉलन वाला सेक्शन एग्जीक्यूट। तो अगर आईडी नहीं है तो रजिस्टर और लॉगिन दिखाना है। तो रजिस्टर लॉगिन के बटन में मैंने पेस्ट कर दिए जो बने हुए थे। और आईडी नहीं है तो मैं इनको कॉपी करके इसमें से एक को, यहाँ पे आईडी है तो मैं यहाँ पर इसको एक को पेस्ट कर लेता हूँ और इसका नाम मैं लिख देता हूँ लॉग आउट। और नेव लिंक की जगह मैं इसको बटन में कन्वर्ट कर देता हूँ। ठीक है, बटन यहाँ से स्लैश लॉगिन हटा दी। ठीक है, तो अभी टेस्टिंग करके देखोगे, देखो लॉग आउट आ चुका है, लॉग आउट बटन आ चुका है यहाँ पर। यूजर जब इस पर क्लिक करे तो लॉग आउट होना चाहिए। लॉगिन है इसलिए रजिस्टर लॉगिन नहीं दिखेगा। तो हम यहाँ पर बनाएंगे ऑन क्लिक, मैं एक फंक्शन बनाता हूँ हैंडल लॉग आउट। तो ये जो मैं हैंडल लॉग आउट फंक्शन बनाऊंगा यहाँ पर, इसको मैं हैंडल लॉग आउट, और यहाँ पर हमें क्या कुछ करना है, हैंडल लॉग आउट पे क्या करना है। जब हम इस बटन पे क्लिक करेंगे हैंडल लॉग आउट पे, तो डेटा क्या है वहाँ से हट जाना चाहिए। किसमें से, लोकल स्टोरेज से भी डेटा हट जाना चाहिए। तो हम एक काम करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे लोकल स्टोरेज डॉट क्लियर। लोकल स्टोरेज क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद क्या करो, इसको वापस रजिस्ट्रेशन के पेज पे भेज दो, या लॉगिन पे जहाँ भी भेजना चाहो भेज दो, लॉगिन पे भेज दो। उसके लिए मुझे यहाँ पर नेविगेट
टूल्स नेविगेट, नीचे नेविगेट लिखेंगे और यहाँ पे मैं लिख दूंगा /login। लॉगिन पे भेज दो और एक मैसेज भी दिखा सकते हो यहाँ पे टोस्ट डॉट सक्सेस लॉग आउट सक्सेसफुल। कट और अच्छा इस पे टाइमर लगा देते हैं। ऑटो क्लोज, सेट टाइम आउट और इधर उसको पेस्ट कर दिया। तो ये लॉगिन लॉगआउट का सिस्टम यहाँ पे हमारा बन गया कि जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूँगा तो लोकल स्टोरेज का डेटा भी हट जाएगा यहाँ से। लोकल स्टोरेज जो हमारे पास है एप्लीकेशंस में लोकल स्टोरेज में, लेकिन जैसे ही मैं लॉग आउट के बटन पे क्लिक करता हूँ लॉग आउट, तो देखो लोकल स्टोरेज क्लियर, लॉग आउट बाहर और सीधा वापस किसमें लॉगिन पेज पर। तो अब इसको लॉगिन करना पड़ेगा, वहाँ जाना है। तो ये एक बेसिक पैटर्न बन गया। अब तो लॉगिन लॉग आउट का मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझाया, कैसे लॉगिन करना है कैसे लॉग आउट करना है। हाँ उसका डेटा वहाँ पर पेज पे दिखाना चाहो तो वो भी दिखा सकते हो। ये डेटा आया तो प्रोफाइल में कोई डेटा दिखाना है वो दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है, दिखा सकते हो आसानी से। कुछ लॉगिन मतलब प्रोफाइल पेज पे जाना है तो इसमें भी सेम वही लिखना है जो हमने लॉगिन में लिखा है। ये वाली लाइन तो ऐड हो गई ही जो लॉग आउट में लिखा था। हेडर वाला पेज कहाँ गया ये रहा। तो पहले ऑथ को हटाओगे, ठीक है, तो ऑथ वाला पार्ट हम प्रोफाइल में भी ले लेते हैं इधर। ये सेम कि डेटा इसके अंदर आ गया और इस डेटा को डिस्प्ले करा सकते हो। डेटा को डिस्प्ले कराने के लिए नीचे ये जो प्रोफाइल सेक्शन है यहाँ पे टेबल की फॉर्म में डेटा शो कर सकते हो। तो टेबल बूटस्ट्रैप के अंदर है। ये टेबल हमारे पास, यहाँ से इस टेबल को कॉपी करते हैं और पेस्ट कर लेते हैं। इसमें से काफ़ी कुछ पार्ट हमें चाहिए नहीं है, तो पहले हम इसको JSX में कन्वर्ट कर लेंगे। और फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, एक ही रखते हैं हम इसके अंदर, बाकी चीज़ें हटा देते हैं। यूज़र की आईडी दिखानी है तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा आईडी, और आईडी हमारी निकलेगी ऑथ से, ऊपर ऑथ है तो ऑथ poshmark.id। TR, ठीक है, नेम ईमेल,
इतना ही काफ़ी है, बाकी जितनी डिटेल्स होंगी उतनी शो कर सकते हो। यहाँ पे देखो आईडी वगैरह आ रही है, तो मैं टेबल बॉर्डर और विड्थ इसकी कर लेते हैं 50, ये बन गई। मार्जिन थोड़ा मैंने ऊपर से कम कर दिया है। चाहो तो यहाँ पर एक कैप्शन लगा सकते हो। कैप्शन में मैं डाल देता हूँ कि यूज़र डिटेल्स या पर्सनल डिटेल्स कुछ भी यहाँ पर। ठीक है, पर्सनल डिटेल नीचे भी आ जाएगा, ऊपर भी आ जाएगा, तो पोजीशन है कैप्शन को कहाँ रखते हैं। कैप्शन इन बूटस्ट्रैप, टेबल कैप्शन, ये है कैप्शन। ये कैप्शन फंक्शंस लाइक कैप्शन डाल सकते हैं डायरेक्ट लिस्ट ऑफ यूजर। कैप्शन टॉप बाय डिफ़ॉल्ट इसमें नीचे आता है, तो यहाँ पे मैं लिखना पड़ेगा टेबल में कैप्शन टॉप। तो जैसे ही हम कैप्शन टॉप लिखेंगे तो ये कैप्शन ऊपर आ गया, पर्सनल डिटेल्स जो हमने वहाँ से बताया। ठीक है, देखो ये हमारा बन गया है ऐड रिकॉर्ड ऑल रिकॉर्ड्स। ठीक है, लॉग आउट करोगे तो वापस ये सीधा बाहर आ जाएगा। लॉग आउट सक्सेसफुल आउट। तो मैं एक न्यू रजिस्ट्रेशन करके दिखाऊं। pankaj@tel.com 1 2 3 registration successful, then login। मैंने यहाँ पे पास कर दिया 1 2 3, लॉगिन किया। ठीक है, ये बड़ा बाकी एडिट पैडिट जो भी करना है वो यहाँ पे सब कुछ है। ठीक है, एडिटिंग वगैरह सब हो रही है, ब्राउजिंग। ठीक है, 25 हो गया, डिलीट हो रहा है हमारा। ये मैंने कंप्लीट बता दिया यहाँ पे सेक्शन जो भी था। बाकी जो तुम HTML CSS से बना सकते हो, एक्स्ट्रा बना सकते हो, जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है जिसको डायनामिक बनाते हैं, वो डायनामिक ऐसे होता है लॉगिन लॉगआउट। होम पेज लगा के अगर फिल्टर वगैरह लगाना है तो वो भी मैं एक होम पेज बनाकर फिल्टर वगैरह भी लगा के, डेटा होगा तो पड़ा हुआ मैं फटाफट फिल्टर लगा दूँ, कुछ नहीं है उसमें। मैंने एक form.jsx बनाया RFSC, ये होम पेज है मेरा, इसको मैं लेआउट से रैप कर देता हूँ। तो इसमें भी हेडर फुटर देखने को मिलेंगे।
ठीक है, इसमें div। अब इसके अंदर भी वही जो लेफ्ट साइड में हम बनाते हैं बटन्स वगैरह, वही सेम पार्ट इसमें भी बनता है। तो मैं वो कहीं से कॉपी पेस्ट कर लूँगा अभी अंदर का डिज़ाइन, क्योंकि टाइम ज़्यादा लेगा। अंदर के डिज़ाइन में हम बना लेंगे। और इमेजेस कहाँ से डाल रहा हूँ, इमेजेस के लिए मैं यहाँ पे एक फोल्डर बनाता हूँ ऐसे ही प्रोजेक्ट में वीकेंड। यहाँ पर मेरे पास इमेजेस पड़ी होंगी, इमेजेस फोल्डर होगा इधर। इमेजेस, ये इमेजेस फोल्डर को कॉपी किया। इस फोल्डर को हम वीकेंड पे जाएंगे और यहाँ पर 10 to 12 अभी जो रिएक्ट प्रोजेक्ट कर रहा है इसमें पब्लिक फोल्डर के अंदर उस इमेज वाले फोल्डर को डाल देते हैं। ठीक है, अब इमेज का जो फोल्डर है उसके लिए हम यहाँ पर एक, देखो यहाँ पर मैं एक फाइल भी क्रिएट कर रहा हूँ src फोल्डर के अंदर ही, जिस फाइल का मैं नाम रख रहा हूँ categories.jsx, कुछ भी नाम रख categories.jsx। तो यहाँ पे हम एक डेटा रखेंगे, डमी डेटा। डमी डेटा मेरे पास ऑलरेडी है कहीं, तो उसको मैं वहाँ से लेके आता हूँ। यहाँ पे डमी डेटा है एक, कैटेगरीज कौन सी है, इसमें डमी डेटा है। तो मैं डेटा बताता हूँ यहाँ से। एक डेटा है, ये वही कैटेगरीज, इतना तो सबको पता ही है, वही जावा स्क्रिप्ट कराई हुई है। तो वहाँ पे एक कैटेगरीज नाम का एरे बनाया है, उसको एक्सपोर्ट कर दिया है यहाँ से। यहाँ देख सकते हो, तो हमने एक कैटेगरीज नाम से एरे बना रखा है। उसके अंदर ऑब्जेक्ट है जिसमें आईडी, टाइटल, प्राइस, कैटेगरी, इमेज। इमेज इसके पास डाल दी, ये इमेज सारी मैंने कॉपी कर दी जो इसके अंदर है, और इसको यहाँ से क्या कर दिया, एक्सपोर्ट। ठीक है, अब इसको यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया। अब इमेजेस को हम कहीं पर भी क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये जो इंपोर्ट करेंगे हम होम पेज में करेंगे। अच्छा, इस होम पेज का एक बार राउट और बना देना। यहाँ पर होम पेज का राउट हमने नहीं बनाया है कहीं पर भी, तो यहाँ पर मैं होम कंपोनेंट को कॉल करता हूँ होम, और इधर होम वाला होगा राउट ही है। तो अभी बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा है, इसमें लॉग आउट करूँगा, ये लॉगिन पेज पे है। बट जब भी ये हमारा खुलेगा तो यहाँ पर भी ऐड कर देते हैं होम पेज। तो इसको ऐड करने के लिए हमें जाना पड़ेगा हेडर में। तो हेडर सेक्शन के अंदर, हेडर में ही तो बना रखा था, नए बार कहाँ गया, एक नए बार और ऐड कर देंगे उठा के, यहाँ पर कॉपी करो और डायरेक्ट एक विदाउट कंडीशनल नए बार यहाँ पे आएगा, जिसमें हम लिखेंगे होम, और ये सीधा डायरेक्ट होम पेज। ये होम पेज हो गया, ये होम पेज है हमारा, इसमें हमने कुछ भी काम नहीं किया है। इसमें हम कुछ भी बना के लगा सकते हैं। अभी होम ब्लैंक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पहले कैटेगरीज को इंपोर्ट करूँगा, यूज स्टेट। तो मैं जो कैटेगरीज है उसको इंपोर्ट कर लेता हूँ, ये मेरा इंपोर्ट हो गया कैटेगरीज। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कॉन्स्ट, यहाँ मैं लिख सकता हूँ डेटा सेट डेटा। ठीक है, ये हमने इसमें ले लिया डेटा सेट डेटा। क्या काम करेंगे वो भी देखते हैं। फिलहाल ये अंदर का डिज़ाइन देखो, लूप चलेगा, कैटेगरीज एक एरे है, लूप चलेगा, और उसके अंदर हम एक कार्ड बना देंगे। कार्ड मैंने काफ़ी बार बनवा रखे, कार्ड बना के इसमें लगा सकते हो कार्ड्स। तो कार्ड बना के इसमें लगा सकते हो। तो कार्ड वाला सेक्शन मैं यहीं से लूँगा, क्योंकि उसको डिज़ाइन करने में टाइम लगेगा। तो अंदर वाला जो डिज़ाइन का सेक्शन है मैं वो एज इट इज़ यहाँ से ले रहा हूँ।
लेआउट के अंदर जो बनने वाला है। तो लगभग डिज़ाइन से पता भी होगा किस तरीके से क्या डिज़ाइन हमारा काम कर रहा है। मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। अभी डिज़ाइन देखोगे तो ऐसा कुछ आएगा। देखिए आ गया मैन वुमेन शर्ट्स और ये सिंपल। और इधर मेरे पास इमेजेस आएंगी। तो इमेजेस के लिए क्या किया हमने, देखो इमेजेस को यहाँ पे कैटेगरीज को हमने डेटा में लिया है। हम कैटेगरीज पे लगा सकते हैं फंक्शन, ठीक है। तो नीचे हमने एक मैप फंक्शन लगाया है, उसमें डेटा को पास किया है डेटा, क्योंकि जब हम कॉल करेंगे तो डेटा उसमें स्टोर, देखो जितनी भी कैटेगरीज हैं वो किस में स्टोर हो गई, डेटा के अंदर। तो डेटा में से कुछ भी निकालोगे तो डेटा डॉट ID, डेटा को कॉपी कर दिया। ये वाला लाइन सबको पता ही है कि मैप फंक्शन लगाया, उसको कैटेगरी में कॉपी कर दिया, तो कैटेगरी डॉट इमेज, कैटेगरी डॉट टाइटल, कैटेगरी डॉट, इस तरीके से डेटा हमारा निकलेगा। तो डिज़ाइन कुछ ऐसा बन गया है इसी का, ठीक है। ये हमारी इमेज निकल के आ गई। अब हमें जो मेन पॉइंट जो मुझे यहाँ पे बताना वो है कि मुझे अगर फ़िल्टर करना है, मैन पे है, वुमेन पे है, शर्ट पे है, किस पे है, तो अगर हमें फ़िल्टर करना है, ठीक है, अभी हम होम पेज पे हैं, अगर फ़िल्टर करना है तो डेटा फ़िल्टर होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट मेन है जो हमें यहाँ पे सीखना है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक हैंडल फ़िल्टर नाम से फंक्शन बनाओ, मतलब कुछ भी नाम से बना दो, उसमें मैन वुमेन सब पे बनाया है अभी फ़िलहाल, ये सब हमने इसमें पास कर दिया मैन वुमेन। इस हैंडल फ़िल्टर फंक्शन को मैं यहाँ पे बनाता हूँ, कॉन्स्ट हैंडल फ़िल्टर एरो, ठीक है। और नीचे से देखो फंक्शन के अंदर अगर हम कुछ भी पास करते हैं यहाँ से, तो मैं इसको यहाँ पे स्टोर कर देता हूँ आइटम में, ठीक है। आइटम में स्टोर कर लो, वैल्यू में स्टोर कर लो, किसी में भी स्टोर कर लो। अभी इससे क्या होगा कि जब यूज़र इस पर क्लिक करेगा, किसी भी आइटम पे क्लिक करता है यूज़र यहाँ पर कंसोल में, ठीक है। अगर यूज़र किसी भी आइटम पे क्लिक करता है, जैसे कि मैं इस पे क्लिक करता हूँ मैन पे, तो मुझे मैन मिला, देखो यहाँ पर शर्ट्स पे क्लिक करता हूँ तो शर्ट मिला, और वुमेन पे क्लिक करता हूँ तो वुमेन मिला। यही है, ये फ्रंट एंड से आ रहा है यूज़र के पास, तो ये फ्रंट एंड से आ रहा है। और कैटेगरीज जो हमने यहाँ पे बनाया है उसके अंदर भी देखो कैटेगरीज डली हुई है। ये आपस में क्या करनी है, कंपेयर करनी है। कंपेयर हो जाएंगी तो हम डेटा यहाँ पे फिल्टर करके देंगे कि, तो हम यहाँ पे फंक्शन बनाते हैं कॉन्स्ट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया न्यू लिस्ट एक मेरी यहाँ पे रिटर्न होगी। तो जो आइटम, अच्छा पहले तो हमें लगाएंगे कैटेगरीज, कैटेगरी है नहीं डेटा है फिलहाल, तो कैटेगरीज है, डेटा नहीं कैटेगरीज। तो कैटेगरीज पे मैं लगाता हूँ फिल्टर फंक्शन, ये मैंने इस पर फिल्टर फंक्शन अप्लाई किया सब पे, ठीक है। फिल्टर फंक्शन मैंने यहाँ पे डब पे डाला, और फिल्टर फंक्शन क्या करता है, एक एरो फंक्शन लेता है, मैप फंक्शन की तरह ही चलता है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे। रिटर्न में क्या करूँगा, जो कैट के अंदर जो कैटेगरी है, ठीक है, वो किसके इक्वल होनी चाहिए, जो ऊपर से आइटम आ रहा है उसकी इक्वल होनी चाहिए। जो आइटम आ रहा है इन दोनों की वैल्यू अगर इक्वल है तो किसमें स्टोर हो जाए, न्यू, क्योंकि फिल्टर फंक्शन एक नया एरे रिटर्न करता है, और उसके बाद जो सेट डेटा है उसके अंदर मेरी न्यू लिस्ट स्टोर हो जाए, क्योंकि डेटा को फिल्टर करेगा और वापस इस डेटा की वैल्यू क्या करेगा, चेंज करेगा। तो एक बार चेक करके देखेंगे कि अगर मैं शर्ट्स पे क्लिक करता हूँ, देखो शर्ट आ रही है, कैटेगरीज देख सकते हो। वुमेन पे क्लिक कर रहा हूँ तो ओनली वुमेन का डेटा आ रहा है, मैन पे क्लिक कर रहा हूँ तो ओनली मैन का आ रहा है। तो ऑल पे हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, देखो ऑल पे वापस सारा डेटा वही लेके आना है जो हमें वहाँ पर था। तो सारा डेटा किस में है, कैटेगरीज में, तो सेट डेटा में वापस क्या सेंड कर देंगे, कैटेगरीज। हम एरो फंक्शन बनाएंगे यहाँ पर, और सेट डेटा में वापस क्या कर देंगे, कैटेगरीज। देखो ये ऑल डेटा है, ये फिल्टर्ड डेटा है, जितना फिल्टर करोगे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट मैंने ये भी इसमें बता दिया तुम्हें, कॉन्सेप्ट रजिस्टर लॉगिन ये तुम्हारा कंप्लीट हो गया है। ये
फ्रंट एंड कंप्लीट हो गया है सबका, जिनका फ्रंट एंड जावा का हो या पीएच जिसका जिसका भी फ्रंट एंड रिएक्ट तक कंप्लीट